हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रियादी एंड स्वागत करती हूं आप सभी के फेवरेट चैनल जो कि है JR ट्यूटोरियल। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि है हमारा 4th चैप्टर वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, सो इस वैदिक सिविलाइजेशन में हमने बहुत सारे वेदों के बारे में पढ़ा था जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। और अगर आप में से किसी ने भी हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर स्टार्टिंग से क्लियर हो जाए। ओके, और ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ओके, चलो तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था उसको जरा टिक मार्क कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किए हमने? द वैदिक लिटरेचर। ओके, तो हमने क्या कंप्लीट किया? वैदिक लिटरेचर कंप्लीट किया? नहीं किया अभी तक कंप्लीट। इस चैप्टर का अभी हमारा छोटा सा एक या आधा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम बहुत ही अच्छी तरह से अभी क्लियर करेंगे इस लेक्चर में और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, हमारे इस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं फटाक से। तो इससे पहले हमने क्या वेदों के बारे में सीखा था? ठीक है, वेदों के बारे में सीखा था। इन 2 वेदों के बारे में हमने सीखा था। कौन सा? ऋग्वेदा के बारे में सीखा था और उसके साथ साथ यजुर्वेदा के बारे में सीखा था। ओके, सो ऋग्वेदा क्या था हमारा और यजुर्वेदा क्या था, ये देखना है तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। ओके, सो इसके आगे हम आज सीखने वाले हमारे जो 2 और वेद जो है उनके बारे में। हमारे कितने वेद है? 4 वेद है। ओके, 4 वेद में से 2 वेद हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी आगे के 2 वेद है उनको कंप्लीट करना है। सो हमारा आज का 3rd वेद क्या है? 3rd वेद में हमें क्या बताया गया है? सामवेदा। ओके, कौन सा वेद है ये? सामवेदा। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है? कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी मैं आपको जरा बोल के दिखाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपने सुना? ये आपने सुना? इसे मैंने किस टोन में और किस वे में बोला? इसे बोला ना मैंने कोई एक अलग सा टोन में बोला, ठीक है? तो ये क्या है? ये हनुमान चालीसा बोलने का टोन है। तो इसी तरह से जो बहुत सारे अलग अलग मंत्र होते थे जिसे हम किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में, किसी कार्यक्रम में बोलते हैं ऐसे मंत्रों को, तो उन मंत्रों को किस टोन में बोलना है, उन मंत्रों को किस वे में बोलना है, वो हम सीखने वाले हैं हमारे कौन से वेद में? सामवेदा में हम इस चीज को समझते हैं और सीखते हैं। ओके, कि हम कौन से मंत्र को किस टोन में बोलेंगे। चलो तो देखते हैं क्या है। सामवेदा प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सिंगिंग ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा में जो हमने पॉइंट्स पढ़े हुए थे उसमें जो हम वेदों के बारे में पढ़ा हुआ था, वर्सेस, ठीक है, वर्सेस क्या था हमारे? जो हम छोटी छोटी पोइट्रीज पढ़ते थे, मीन्स की पोइट्री के जैसे लिखी हुई पंक्तियां स्टेंजा आप लोगों को पता होगा। तो उन पंक्तियों को किस वे में बोलेंगे हम किसी भी यज्ञ में, तो वो हम क्या करते थे? सीखा था हमने ऋग्वेदा में। ओके, सो उन्हीं पंक्तियों को किस वे में बोलना है, उन्हीं पंक्तियों को कौन से टोन में बोलना है। जैसे कि अगर आप कोई गाना गाते हो तो आप क्या करते हो? उसमें म्यूजिक और उसका टोन होता है एक अलग, ठीक है? जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसका एक पढ़ने का अलग सा टोन होता है, ठीक है? मैंने अभी आप लोगों को हनुमान चालीसा बोल के दिखाया, ठीक है? तो क्या समझ में आता है इससे कि उस मंत्र को, वो जो हनुमान चालीसा है वो क्या है? एक तरह का मंत्र है, ठीक है? तो ऐसी ही जो पंक्तियां होती थी, भगवान से रिलेटेड पंक्तियां, उनके लिए जो गाने होते थे या फिर उनके यज्ञों में जो मंत्र बोले जाते थे, उन मंत्रों को हम जो टोन में बोलते हैं, हम जिस वे में बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समावेदा में वो क्या मिलता है? उस चीज का हमें गाइडेंस मिलता है, ठीक है? वर्सेस टू टाइम, यज्ञ रीति, जो यज्ञ रीति होती थी उस टाइम पे, मैंने आपको अभी बताया ही, यज्ञ रीति के टाइम पे जो हम बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों को क्या करते हैं? किस वे में बोला जाता है, किस टोन में बोला जाता है, इसका गाइडेंस कहाँ पे मिलता है हमें? सामवेदा में। ओके, देन Samveda has contribute in major way in
लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। जो हमारा सामवेदा है वो क्या है, हमारे इंडियन म्यूजिक का क्या है, फाउंडेशन है, उनका स्तंभ है। ठीक है, उनका क्या है, स्तंभ है। आप लोगों को पता होगा घर में जो हमारे जो घर है उनके क्या होते हैं, चार पाए होते हैं। ठीक है, चार पाए होते हैं, तो चार पाए पे हमारा घर रहता है, बेस है होता है उसका, और चार पाए पे हमारा घर खड़ा होता है। तो उसी तरह से जो हमारा इंडियन म्यूजिक है उसे क्या है, उसका क्या है, उसका बेस क्या है, हमारा सामवेदा क्या है, उसका बेस है। उसी से हमें हमारे इंडियन म्यूजिक को क्या मिलता है, बेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या ज्ञान, क्या कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या पता है कि हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो हमें उसका फाउंडेशन क्या है, सामवेदा है। उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है, बेस प्रोवाइड होता है। मीन्स की कौन किस तरह के गाने, पहले के टाइम पे आप लोगों ने गाने सुने होंगे ना, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही काम होने वाले गाने होते थे। अभी के टाइम पे होते हैं क्या ऐसा, धीमे 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 वाली, ऐसे गाने बहुत अजीब अजीब होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के गाने बन रहे हैं यहाँ अभी फिलहाल के टाइम पे, बट पहले के टाइम पे बहुत ही प्यारे प्यारे गाने होते थे। तो उनसे हमें क्या समझ में आता है कि ये सब गानों का स्तंभ क्या है, हमारा सामवेदा है। ओके, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है लर्न करने के लिए। आपको क्या समझना है, सिंगिंग में सामवेदा। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो अब पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है अथर्ववेदा संहिता। ओके, अथर्ववेदा संहिता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अथर्ववेदा जो है वो क्या है, बाकी सारे जो बाकी तीन वेदा है उनसे बहुत ही अलग है। क्यों अलग है, पूछो जल्दी से पूछो, दी क्यों अलग है, बताओ जल्दी से बताओ, ऐसा पूछो जल्दी से, मुझे फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है, सामवेदा नहीं, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा वो है कि वो क्या है, बाकियों से अलग है, और वो हमारे कब काम आता है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे काम आता है, आपको पता है अथर्ववेदा किस चीज का गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो हमें बहुत सारी मेडिसिनल चीजों का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी दवाइयों का आविष्कार, बहुत सारी दवाइयों का ज्ञान, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिसीजेस जो होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है, वो सबसे छुटकारा पाने का ज्ञान हमें अथर्ववेदा में प्राप्त होता है। ओके, सो चलो अथर्ववेदा के बारे में देखते हैं। अथर्ववेदा इज नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। अथर्ववेदा किसके नाम पे है, अथर्ववेदा अथर्व ऋषि के नाम पे बनाया गया है, क्योंकि अथर्ववेदा के जो वो है, क्या बोलते हैं, मालिक नहीं, अथर्ववेदा के मालिक नहीं, अथर्ववेदा को जिन्होंने बनाया है, उनका जिन्होंने बेस तैयार किया है वो कौन है, अथर्व ऋषि है। इसीलिए अथर्व ऋषि के नाम पे ही अथर्ववेदा को रखा गया है। ओके, याद रखना, अथर्ववेदा किसके नाम पे रखा गया है, अथर्व ऋषि के नाम पे रखा गया है। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें, दिस वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेदास। ओके, अदर थ्री वेदास, जो ये वेदा है अथर्ववेदा है, वो जो बाकी तीन वेदा है उनसे क्या है, बहुत ही ज्यादा अलग है। ओके, तो देन क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड टॉपिक क्या दिया हुआ है, इट इंक्लूड सॉल्यूशन टू डायवर्सिस एंड डिसीजेस। जो भी अथर्ववेदा है उसमें क्या प्राप्त होता है हमें, इससे क्या पता चलता है, ये इंक्लूड करता है सॉल्यूशन। इसमें क्या इंक्लूड है, सॉल्यूशंस इंक्लूड है अलग अलग डिफरेंट डिसीजेस के, अलग अलग बीमारियों का सॉल्यूशन का, बीमारियों के सॉल्यूशन का ज्ञान हमें किस में मिलता है, अथर्ववेदा में मिलता है। ओके, देन क्या दिया हुआ है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल, क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में। जो मेडिसिनल हर्ब्स आपको पता होगा, औषधियां बनती थी पहले के टाइम पे, मेडिसिन को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में औषधि बोलते हैं। ओके, सो औषधियों का ज्ञान
अथर्ववेदा से प्राप्त हुआ करता था। डिफरेंट डिफरेंट औषधि डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के लिए हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी मम्मियाँ, या अगर मतलब आपकी मम्मियाँ थोड़ी ओल्ड टाइप की है अगर, या फिर कुछ आप लोग अभी छोटे हो तो आपकी मम्मी थोड़ी न्यू जनरेशन्स की होंगी, तो वो शायद आपको डायरेक्ट दवाइयाँ देती होगी। बट ज्यादातर मम्मियाँ क्या करती है कि तुलसी का पत्ता लेती है, और वो ब्लैक पेपर होता है वो, फिर चाय की पत्ती, उसके बाद अलग अलग मसाले होते हैं ना, तेज पत्ता, और ये कुछ ऐसी अलग अलग मसालों को डाल के उनका क्या करती है, काढ़ा बनाती है। ठीक है, वो सारी क्या है, औषधि वाली चीजें हैं। ठीक है, ये औषधियां हैं। इन सारे को मिला के क्या करते थे, इन हर्ब्स को मिला मिला के क्या करते थे, अलग अलग चीजें बनाते थे जिससे कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है। तो इन सारी चीजों को मिला के आप पानी में उबालोगे, उबालने के बाद आप पियोगे ना, तो वो काढ़ा बन जाता है। वो काढ़ा क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमें सर्दी जुकाम हो जाए ना, तो ज्यादातर मम्मियां यही करती है, मेरी मम्मी भी यही करती है, मुझे दूध या उसमें घी डाल के, हल्दी डाल के ऐसे दे देती है, जिससे वो थोड़ा सा आराम मिल जाता है सर्दी जुकाम वगैरह से। तो आप लोग के भी घर में करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद और भी बहुत सारी करती है चीजें, तुलसी और शहद खिला देती है जिससे, और अदरक का रस डाल के, जिससे खांसी हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें करती, जैसे कि नीम का पत्ता, नीम के पत्ते से बहुत सारी अलग अलग चीजों का इलाज मिल जाता है हमें। तो ऐसी ही इन्हीं चीजों का नॉलेज हमें किसमें प्रोवाइड किया गया था, किससे इन चीजों का ज्ञान हमें किससे मिला था, अथर्ववेद में इन सारी चीजों का ज्ञान मिलता था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्राह्मणास टेक्स्ट अरण्यकाश एंड द उपनिषद रिटन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहितास। जो इन संहितास के साथ साथ हमारे और भी कुछ है, जो कि है ब्राह्मणास टेक्स्ट, उसके बाद अरण्यकाश एंड उपनिषद, ये सब भी एक तरह के वेद में इंक्लूड है। ओके, सो ये सारी चीजों का भी हमें इसमें ज्ञान मिलता है, जो हमारे वेदों में इन सारी चीजों का भी ज्ञान मिलता है हमें। ओके, दे ऑल्सो इंक्लूड द वैदिक लिटरेचर। ये ऑल्सो क्या है, ये क्या है, ये भी एक तरह का वैदिक लिटरेचर है। ओके, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मणास टेक्स्ट को, अरण्यकाश को एंड उपनिषद को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ, फटाफट से। चलो अभी बोर मत होना, हमारा ये क्या है, लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे, हमारा ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सुनो। तो क्या सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ब्राह्मणास टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है। ब्राह्मणास टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, दे वर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यज्ञ रीतिज। जो वैदिक मंत्र जो हम पढ़ते हैं, वैदिक मंत्रों का जो आप लोगों को पता है, अभी अभी हमने देखा, हमें वेदों से वैदिक मंत्रों का ज्ञान होता है। तो उन वैदिक मंत्रों को जब हम यज्ञ में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजों का ज्ञान हमें किसमें प्राप्त होता है, इन सारी चीजों का ज्ञान हमें मिलता है ब्राह्मणास टेक्स्ट में। ओके, देन क्या बोला है हमें, ईच वेदा हैज इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास। हर एक वेदा क्या है, इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, और वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, ब्राह्मणास कहा जाता है। ओके, चलो हर एक वेदा क्या है, इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, उसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मणास कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, अरण्यकाश दिया हुआ है। अरण्यकाश क्या होता है, अरण्यकाश में क्या इंक्लूड होता है, आप लोगों को पता है पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती। किसके पास टाइम है, अभी आप लोग को अगर बोलेंगे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, करोगे क्या, नहीं करोगे, कोई नहीं करता है अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग करते हैं जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, मैं भी नहीं करती, मैं आप लोगों को कैसे बोलूं, मैं भी नहीं करती, इतना टाइम ही नहीं मिलता हमें, सुबह कॉलेज वगैरह जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें हम कर नहीं पाते। बट पहले के टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, बहुत सारी अलग चलो बहुत सारे जो पहले के टाइम के लोग थे, बड़े बड़े जो ज्ञानी महापुरुष थे, वो क्या करते थे, वो ना जंगलों में जाके बहुत ही गहरा मेडिटेशन करते थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा
पेड़ के नीचे बैठ के और शांति से, जंगल के बीचों बीच पेड़ के नीचे बैठ के शांति से बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो मेडिटेशन करते थे, शांति से वो उस अलग ही वे में चले जाते थे भगवान के लिए, ठीक है, उनसे वरदान पाने के लिए। आपने देखा होगा ना, रामायण महाभारत वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे रावण ने बहुत दिन तक तपस्या करके उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान से वरदान मांगा कि उनको कोई नहीं मार सकता। ऐसी चीजें होती थी ना, बहुत सारे लोगों को शंकर भगवान जो थे हमारे शिव जी, उन्होंने क्या दिया था, बहुत सारा वरदान दिया था। तो इसी तरह से आपको समझना है कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ही गहरा सा मेडिटेशन करते थे। और उससे क्या होता था कि उन्हें बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों का ना ज्ञान मिलता था, अलग अलग चीजों के बारे में जानने मिलता था। अगर आप किसी भी अलग जगह पे रह के कोई चीज एक्सपीरियंस करोगे कुछ टाइम रह के, तो आपको उस चीज के बारे में बहुत सारा अलग अलग नॉलेज आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से उनको भी जंगलों में रह के बहुत सारा अलग अलग मेडिटेशन करके नॉलेज मिलता था, और उन नॉलेज को वो क्या करते थे, अरण्यकाश लिखते थे, ठीक है। उन्हीं नॉलेज को वो क्या करते थे, अरण्यकाश लिखते थे। तो चलो देखते हैं। अरण्यकाश कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और एक्सप्रेशन आफ्टर मेडिटिंग विथ द डीप कॉन्सेप्ट्स, छोड़ो जो भी है मैंने बहुत ऐसे खिचमिड़ करके लिखा है, जम नहीं रहा है बोलने में। तो आपको बस इतना समझ के रखना है कि वो क्या करते थे, जो जंगलों में बैठ के बहुत लंबे टाइम तक मेडिटेशन करते थे, उस मेडिटेशन से जो ज्ञान प्राप्त होता था उससे वो क्या करते थे, अरण्यकाश को लिखा करते थे। ओके, चलो और उनका क्या होता था, ये एकदम प्रॉपर यज्ञ रीतिज में यूज हुआ करता था। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इस फर्स्ट टॉपिक का लास्ट टॉपिक। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें अभी। ओके, चलो तो क्या दिया हुआ है हमें, उपनिषद। ओके, उपनिषद में क्या बोला है हमें, द टॉम। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी होम ट्यूशन लिया है? होम ट्यूशन लिया है क्या आप लोगों ने? होम ट्यूशन लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई तो होम ट्यूशन ज्यादातर आंटियां लेती है कि नहीं? तो आंटियां क्या करती है, बैठती है खुद चेयर पे और सारे बच्चे आगे में बैठे होते हैं, ठीक है, और फिर सारे एक एक करके आते हैं, उनको पढ़ाती है और फिर होमवर्क वगैरह देती है। तो उस तरह से उनको पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही कैसे ज्ञान, उस तरह का ही ज्ञान हमें क्या करते थे, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हमें इस तरह का ही ज्ञान क्या करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बच्चे आते थे उनके पास, उनको किस तरह से प्रोवाइड करते थे, वो खुद बैठते थे एंड क्या करते थे, उनके चरणों पे जो बच्चे बैठते थे, उनके चरणों के नीचे मीन्स की उनके पैरों के पास क्या करते थे, बच्चे बैठते थे एंड उनको क्या करते थे, वो अलग अलग चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाता था, उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाते थे वो लोग। और वो क्या करते थे, वो डिस्कस करते थे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जीवन मृत्यु, ठीक है, हम पैदा कैसे हुए, हम कब मरने वाले हैं, हम किस तरह से जन्म लिए, हम इससे पहले क्या थे। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारी सीरियस टॉपिक्स का ज्ञान आप लोगों को स्कूल कॉलेज में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें अलग अलग दूसरी मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, ये सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। बट हमें जीवन मृत्यु ऐसी बहुत ही सीरियस टॉपिक का ज्ञान कभी भी मिलता है क्या हमारे स्कूल कॉलेजेस में? नहीं मिलता है बच्चा, नहीं मिलता। बट ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को क्या करते थे, वो डिस्कस करते थे अपने क्लास में, ठीक है, अपने क्लास में वो क्या करते थे, इन्हीं चीजों के बारे में बच्चों को ज्ञान दिया करते थे और सभी उनको अपना भगवान मान के उनसे क्या करते थे, वो शिक्षा प्राप्त किया करते थे, ठीक है। तो ये एक उस टाइम का वे था बच्चों को सिखाने का और समझने का। तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, उपनिषद में इंक्लूड होती है। उसके साथ साथ लाइफ एंड डेथ, जो कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड जो भी सीरियस टॉपिक्स होती थी, उन सारी चीजों को क्या करते थे, वो अपने क्लास में डिस्कस करते थे। जो भी बहुत इश्यूज
जो भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, इन सारी चीजों के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करते थे। ओके, देन 1500 years during this long period the Vedic civilization क्या होने लग गया था, उसमें बहुत सारी अलग अलग चेंजेस होने लग गई थी। अच्छा बच्चों बताओ कि आपको कोई बुक लिखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वैसे ही ये वैदिक सिविलाइजेशन और इन वेदों को लिखने में हमारे जो वेद ऋषि थे उनको क्या होता था, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता था। जैसे कि इन सारे वेदों को क्या एक दिनों में लिखा गया है? नहीं, इनको लिखने में कितने टाइम लग गए? 1500 ईयर्स लग गए इन सारे वेदों को लिखने में। और धीरे धीरे ये सारे क्या हो गए, धीरे धीरे ये सारे वेद थोड़े बहुत चेंज होने लग गए। ये सारी वैदिक लिटरेचर क्या है? ये वैदिक लिटरेचर है हमारे इंडियन, ये हमारे इंडिया का स्तंभ है, ठीक है। तो इन सारे के बारे में हमें क्या समझना है, इस टॉपिक में हमें क्या समझना है कि हमें बस ज्ञान प्राप्त होता था उपनिषद में। किस चीज का? वो अपने गुरुओं के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त किया करते थे। और वो कौन से सीरियस टॉपिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे? लाइफ, डेथ, ऐसी बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वो ज्ञान प्राप्त किया करते थे। आई होप कि आप लोगों को ये 4 जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है अपने इस लेक्चर में वो अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर समझा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज मुझे सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों के नेक्स्ट सेमेस्टर में, मींस कि आपका जो अभी एग्जाम हुआ है उसके बाद के एग्जाम में आपके कौन से चैप्टर आने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का क्या किया है, कमेंट पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने क्या बोला हुआ है कि मैडम हमारा तो ये चैप्टर्स हो चुके हैं, प्लीज हमें आगे का चैप्टर बताओ। तो प्लीज कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो कमेंट कर दो। ओके, एंड मुझे इंस्टा पे आप डीएम भी कर सकते हो। आप जितना ज्यादा मेजोरिटी विंस होता है, ओके, तो जितना ज्यादा जिस चैप्टर के बारे में आएगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, मैं वही चैप्टर सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो एंड सारे लोगों से शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।